नमस्कार दोस्तों, क्या किसी को गाली देना या अपमानजनक शब्द बोलना आपको जेल भेज सकता है? हाल ही में नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के लागू होने के बाद यह सवाल सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में काफी छाया हुआ है। लेकिन क्या वाकई केवल गलत शब्द बोलने से पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या कानून में इसके लिए कोई खास शर्तें तय की गई हैं? आज के इस वीडियो में हम बीएनएस के तहत गाली गलौज से जुड़े कानूनी प्रावधानों, सजा के नियमों और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ इसके संतुलन को शैक्षिक और कानूनी दृष्टिकोण से समझेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, जिसने 1860 के इंडियन पीनल कोड की जगह ली है। पुरानी आईपीसी में अपमानजनक भाषा और शांति भंग करने के इरादे से दिए गए अपमान के लिए धारा 504 लागू होती थी। नए कानून बीएनएस में इसे धारा 352 के तहत शामिल किया गया है। मुख्य रूप से धारा 352 का शीर्षक है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, यानी लोक शांति भंग करने के इरादे से किया गया आशयित अपमान। कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी अपमानजनक बयान या गाली को बीएनएस धारा 352 के तहत अपराध मानने के लिए 3 आवश्यक शर्तों का होना जरूरी है। पहला, जानबूझकर किया गया अपमान। अपमान जानबूझकर किया गया हो, ना कि गलती से या अचानक निकले गए शब्द हो। यह मौखिक, लिखित, इशारों द्वारा या ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया किसी भी रूप में हो सकता है। दूसरा, उकसावा यानी कि प्रोवोकेशन। इस अपमान से सामने वाले व्यक्ति को सीधा उकसावा मिला हो। तीसरा, लोक शांति भंग होने की आशंका यानी कि ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस। सबसे मुख्य बात, अपमान करने वाले का इरादा या जानकारी यह होनी चाहिए कि इस उकसावे से सार्वजनिक शांति यानी कि पब्लिक पीस भंग होगी या कोई अन्य अपराध घटेगा। यदि 2 लोगों के बीच बंद कमरे में या निजी बहस में गाली गलौज हुई है और उससे सार्वजनिक शांति भंग होने का कोई खतरा नहीं है, तो सामान्यतः धारा 352 के तहत आपराधिक मामला नहीं बनता। अब बात करते हैं सजा और कानूनी प्रक्रियाओं की। सजा का प्रावधान। धारा 352 बीएनएस के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 2 वर्ष की जेल या आर्थिक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यह एक असंज्ञेय अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति या वारंट के सीधे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बेलेबल ऑफेंस। यह अपराध पूरी तरह से जमानती है, यानी आरोपी को अधिकार के रूप में जमानत मिल जाती है। यानी यह धारा किसी को केवल गाली देने पर तुरंत जेल भेजने का हथियार नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का एक जरिया है। कानून की पढ़ाई या यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इसका संवैधानिक पहलू समझना बेहद जरूरी है। आर्टिकल 19(1)(a) भारत का संविधान हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इस स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिसमें से एक है पब्लिक ऑर्डर। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय जैसे श्रेया सिंगल केस या तेलंगाना हाईकोर्ट के हालिया फैसलों ने स्पष्ट किया है कि केवल कड़वी, तीखी या अभद्र टिप्पणी तब तक आपराधिक मामला नहीं बनती जब तक उससे हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का सीधा और तत्कालीन खतरा ना हो। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म या कटु बयानों पर केवल गाली गलौज के आधार पर धारा 352 लगाना कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता। बीएनएस की धारा 352 केवल अभद्रता या बदतमीजी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सार्वजनिक शांति को उकसावे से बचाने के लिए बनाई गई है। हर गाली आपको जेल नहीं भेजती, लेकिन यदि वह सार्वजनिक हिंसा या अपराध को भड़काती है तो 2 साल तक की जेल हो सकती है। आशा है कि आपको बीएनएस और भारतीय कानून का यह पहलू आसानी से समझ आया हो। आपका क्या सोचना है इस पे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।